तो ये सेल सरूल अमीन मना रहे हैं, कम से कम अपना समाज जागरूक हो इसमें। और प्रकृति से ही संबंधित जो भी ये पाहन के यहाँ से जो महुआ का पुटका होता है, ये भुटरा है, मकई का कुर्थी का कोरही बनाया जाता है, वही एक तरह से प्रसाद होता है। और वो चिकन कटी होता है, उसमें मेरा तरफ से बैठी दिया जाता है चिकन कटी करने के लिए। तो इसीलिए को उस गार्जियन को समझाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और समझाना चाहते हैं बच्चों के पढ़ाएं लिखाएं और हम लोग आगे की ओर जाएं। इसीलिए हम लोग सरूल पर पूर्व संध्या मनाते हैं। इसीलिए उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं और आने वाला जो पीढ़ी है, हम चाहेंगे कि उन लोग को सिखाएं। जीने खाने का जो उत्तम प्रबंध किया था और जो हमारे बीच में व्यवस्था पहले था, वो उस व्यवस्था को आज हम कायम करना चाहते हैं। आज देख रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि जो पेड़ पौधा है इसे लगाएंगे और सबको बचाएं और आगे। और प्रकृति को एक दूसरे से जोड़ने का एक उत्सव है, महोत्सव है। चूँकि प्रकृति प्रेमी नए वर्ष का आगाज चैत मास से करते हैं। समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वक्त मौजूद हैं लातेहार जिला के बालूमाथ रोज़ गार्डन में, और आप देख सकते हैं कि लोहरा आदिवासी समाज के महिला पुरुष यहाँ मौजूद हैं और सरूल का पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में गण्यमान्य लोग भी मौजूद हैं, और हम लोग यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम में लोगों को इस प्राकृतिक का जो महापर्व सरूल है उसका पूर्व संध्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो और इस कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो हम जानने का भी प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश लोहरा हुआ और बालूमाथ मुखिया हैं। इस जो सरूल का कार्यक्रम चल रहा है, पूर्व संध्या कार्यक्रम, इसके संबंध में प्रखंडवासियों को, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूर्व संध्या में मना रहे हैं कि कम से कम लोग जागृत हो, बहुत जागृत में नहीं हो पाता है, तो ये सेल सरूल अमीन मना रहे हैं, कम से कम अपना समाज जागृत हो। और ये कहने चाहते हैं आपके चैनल से कि बहुत दुखद बात है कि जागृत कारण ने हम इन सरूल क्यों मनाया जाता है, इसका एक सवाल है। क्यों होना चाहिए कि सरूल में अमीन के सब कुछ होता है, उसका में सरूल में पूजा होता है, सरय होता है, प्लस में जो अमीन शुरू से अंत है, जो खाने से पीने तक उसका जो उसका गाछ से वृक्ष तक हम इनके मिलता है। उसका हम देखिएगा केंद जो होता है, केंद महुआ होता है, महुआ खाता है लोग, केंद खाता है, बेल होता है, बेल उसके खाता है। पहले बोला जाता है सरूल पूजा की परिवर्तित करते हैं, वो खाना मेरा देता है तो उसका हम पूजा करें। तो हम संदेश देने चाहते हैं कि बहुत अच्छा बात है, आज इस सरूल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए और आगे होगा और अच्छा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये सरूल महापर्व प्रकृति का पूजा होता है इसमें, और प्रकृति से ही संबंधित जो भी ये पाहन के यहाँ से जो महुआ का पुटका होता है, ये भुटरा है, मकई का कुर्थी का कोरही बनाया जाता है, वही एक तरह से प्रसाद होता है और वही लोगों को वितरण किया जाता है। मेरा नाम राकेश कुमार लोहरा, चिरू पंचायत का उप मुखिया। इसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सरूल दिना जो चिकन कटी होता है, उसमें मेरा तरफ से बैठी दिया जाता है चिकन कटी करने के लिए। तो इसीलिए हम अपना समाज को जागरूक करने के लिए पूर्व संध्या मना रहे हैं। चलिए, कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्व संध्या मनाने के उद्देश्य यही है कि हमारे जो बुलाए हैं समाज के लोगों को, उस गार्जियन को समझाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और समझाना चाहते हैं बच्चों के पढ़ाएं लिखाएं और हम लोग आगे की ओर जाएं। इसीलिए हम लोग सरूल पर पूर्व संध्या मनाते हैं, इसीलिए समझाने के कारण। मेरा नाम मोहन क्रमाले हुआ, हम हजारीबाग ज़िले से आए हुए। हम कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग का पूर्वजों हम लोग का ये त्यौहार सौंप रखे हैं, है ना।
और हम लोग उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और आने वाला जो पीढ़ी है हम चाहेंगे कि उन लोग को सिखाएं ताकि अपना सरूल त्यौहार जो है बचा रहे। और कहना चाहेंगे कि आज हम लोग ये सरूल त्यौहार के अथी से हम लोग जैसे कि त्यौहार में आते हैं, माँ बहन या भाई बंधु आता है, बहुत सा जंगल झाड़ को ऐसे आग के हवाले कर देता है, तो हम लोग समझाते हैं जैसे कि जंगल प्रकृति को बचाने के लिए, सहेज कर रखने के लिए पेड़ पौधा में आग नहीं लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं और प्रकृति को बचाएं और नया पीढ़ी के लिए कोई काम करें। नया जैसे कि नया पेड़ पौधा आ रहा है वो जल जाता है, जीव जंतु जल जाता है, उससे भारी नुकसान होता है। हाँ, जड़ी बूटी जैसे कि आज हम लोग आज अंग्रेजी दवा है, कल हमारा पूर्वज है से वही जंगले से जड़ी बूटी से जिंदा रहता था, है ना। तो यही सब हम लोग इस सभा से मतलब उन लोग को जागरूक करते हैं, हाँ, प्रेरणा देते हैं। मेरा नाम कृष्ण करमाली, हजारीबाग जिला से, और मैं इस सरूल पूर्व संध्या कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने समाज के बच्चे बच्चियों, बूढ़ा बुजुर्ग, नवजुवक और बहनों को हम ये प्रेरणा संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा पूर्वज आदिकाल से इस देश में, इस राज्य में जो निवासित है, और उन लोगों ने जिस तरह से जंगलों प्राकृतिक रूप रंग को सजोए रख के उससे जो स्वस्थ सार्थक और जीने खाने का जो उत्तम प्रबंध किया था, और जो हमारे बीच में व्यवस्था पहले था, वो उस व्यवस्था को आज हम कायम करना चाहते हैं। आज देख रहे हैं कि आज जिस तरह से जंगलों का दोहन हो रहा है, या तो सरकारी कामकाज के लिए दोहन हो रहा है, या तो सरकार किसी गलत तरीके से उसको हम लोगों के बीच से जंगलों को माने अवैध तरीके से खनन के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के खनन से क्या है कि हमारा सामाजिक व्यवस्था, हमारा प्राकृतिक व्यवस्था, हमारा पीढ़ी का व्यवस्था, वो सारा चीज़ बिगड़ते जा रहा है। इन बिगड़ते रूपों को देखते हुए हम इस मंच में आकर हम यही जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी वनोन्मूलन अभियान है, जो कि भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है, वो कोरा लगता है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं जो भी समिति यहाँ पर गठित होते हैं, उसमें से क्या है, सिर्फ एक दिन हम पूजा कर देते हैं, बाकी दिन है जंगलों का दोहन करते हैं। कहीं न कहीं हमको यही देखने में आ रहा है, अभी खास करके इन जंगलों में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जहाँ पर है, वहाँ पर उन जंगलों का संरक्षण सुरक्षित करने के लिए लोग अपना प्राण तक का भी त्याग देते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं हमारे समाज के लोगों को, जनजातीय लोगों को, कि जिस तरह से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी, जिस तरह से हमारा पूर्वज सुरक्षित रहा और इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रहा, इस जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखा, उसी तरह से अभी भी हम इसको बरकरार रखें और रखते चले। आने वाला पीढ़ी भी हमारा इसको सुरक्षित और संरक्षित रखे, हम यही चाहते हैं जी। आप लोग दीदी कुछ बोलना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं, सरहुल सर एक हम लोग का बाप दादा पूर्वज है, हम लोग सब दिन मनाते हैं। मेरा बाप दादा मना रहा है, हम लोग भी मनाएंगे, अगला और बच्चा लोग मनाएंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो पेड़ पौधा है इसे लगाएंगे और सबको बचाएं और आगे बढ़ें। और हम लोग लोहरा समाज को सरहुल तब्बर से मेरा बाप दादा भी मनाया है और हम लोग भी मनाने जाएंगे। आप लोग के कृपा रहेगा तो हम लोग सब दिन मनाएंगे और मनाते हैं। मेरा देवंती देवी नाम है, हाडी घर है। चलिए धन्यवाद। और कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह के यहाँ लोगों में उत्साहित है, कितना खुशी है, हर चीज़ का व्यवस्था है और भारी से भारी संख्या में आदिवासी लोहरा समाज के लोग पहुँचे हुए हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, हर प्रखंड से, हर क्षेत्र से महिला पुरुष युवक युवती बच्चे इस सरहुल पर्व का पूर्व संध्या कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। राजू रामवृक्ष लोहरा जी मौजूद हैं। इस प्राकृतिक महापर्व
जो त्यौहार है उसका सरूल जो त्यौहार है उसमें जो पूर्व संध्या कार्यक्रम आप लोग मना रहे हैं, इसके बारे में सिर्फ आदिवासी लोहरा समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे आम जनमानस के लिए क्या कहना चाहेंगे, इसको क्या रूप देना चाहेंगे आप? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकृति प्रेमी भारतवर्ष के इस पृथ्वी के सभी जनमानस को मेरा जोहार है। और आपके चैनल के माध्यम से हमें पूरे जनमानस को इस पृथ्वी की इस ब्रह्मांड के जो मानव हैं, जो सभी प्राणियों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ जानते हैं, मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि यह प्रकृति पूजा जो महापर्व सरहुल है वह मानव और प्रकृति को एक दूसरे से जोड़ने का एक उत्सव है, महोत्सव है। चूँकि प्रकृति प्रेमी नए वर्ष का आगाज चैत मास से करते हैं और इनका जो दिनचर्या है, इनका जो जीवन काल है 12 महीने में, यह विशेष रूप से मौसम के अनुसार प्रकृति के साथ इनका विशेष जुड़ाव रहा है। यह मानव उस प्रकृति पर आस्था रखता है, विशेषकर आदिवासी समुदाय यहाँ का प्रकृतिवादी, प्रकृति पर आस्था पूजा रखने वाले, उन्हें मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज आप देखिए कि किस प्रकार इस ग्रीष्म ऋतु में भी पेड़ पौधा अपने जीवन के लिए नव कोपने लिए हुए नए रंग रूप में नए नए पत्तों के साथ अपना जीवन का एक शुभारंभ, एक प्रस्फुल्लित अपना हरा भरा आकार देने के लिए तत्पर है। वह मानव को संदेश देता है कि जीवन का कोई भी कठिन, कोई भी परिस्थिति हो, अपने आप को हमेशा सहज, सजग और प्रस्फुल्लित और हरा भरा और उत्साह पूर्वक रहना चाहिए। एक प्रकृति भी जब संदेश दे सकता है तो हम मानव तो वाकई अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमें भी यहाँ के जनमानस और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपना और अपने आने वाले कल को प्रकृति के साथ जोड़ के रखना चाहिए और अपना जीवन काल अनंत तक, चूँकि आप जानते हैं आदिवासी वो समुदाय है जो प्रकृति को संरक्षण समर्थन देता है और प्रकृति को आज अगर बचा के रखा है तो आदिवासी समुदाय रखा है। अगर प्रकृति का हरा भरा जो ये पेड़ पौधा है अगर ये नष्ट हो गया तो यहाँ मानो तो क्या कोई जीव इस धरती में नहीं पाए जाएंगे। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ के जनमानस पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी के मानव प्रकृति के प्रति समर्पित हो, प्रकृति के प्रति सजग हो। चलिए तो प्राकृतिक पर्व के बारे में। यह एक सरहुल पेड़ पौधे का पर्व होता है और आज 31 मार्च है और इसी दिन को पर्व मनाया जा रहा है। और संध्या कार्यक्रम है आज, कल है सरहुल जी, तो आज मतलब मनाया जा रहा है, तो यही कहना चाहती हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को बचाना चाहिए और जो भी महुआ हुआ गिर रहा है तो उसमें आग उग नहीं लगाना चाहिए। अगर आग लगाते हैं तो जब तक आग लगाते हैं तब तक हाँ वहाँ रहना चाहिए। बुताने के बाद जाना चाहिए। हाँ, बुताने के बाद जाना चाहिए। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया। क्या नाम हुआ? रागिनी कुमारी। तो इस तरह का आप देख सकते हैं भारी संख्या में है और अभी हम इस कार्यक्रम में पूरा कवरेज कर चुके हैं। हमारे साथ कैमरामैन है दीपक कुमार के साथ मैं पत्रकार संजय।